तो 8 बज चुके हैं और वोटिंग काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और यूपी में 3 सीटों के लिए वोटों की गिनती आज है। मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव के काउंटिंग की सभी तैयारियां पूरी हो गई और कुछ ही देर बाद अब तस्वीर जो है वो साफ होनी शुरू हो जाएगी। यूपी उपचुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मैनपुरी, रामपुर और खतौली में काउंटिंग शुरू हो गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हो गई है। 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि तस्वीर क्या कुछ निकल कर आती है। फिलहाल अभी 8 बज चुके हैं और जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। 8 बजे का समय था, 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब देखना होगा कि मैनपुरी में क्या कुछ होता है, रामपुर में क्या कुछ होता है और खतौली में क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी उपचुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। 8 बज गया और 8 बजते ही वोटों की गिनती भी शुरू हो गई है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है। मैनपुरी लोकसभा सीट है, खतौली विधानसभा सीट है, रामपुर विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव हुए और उपचुनाव के लिए अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है 8 बजने के साथ ही। और मैनपुरी में वोटों की काउंटिंग शुरू हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक ने जी मीडिया से खास बातचीत में अपनी जीत का दावा किया है। लोकसभा उपचुनाव को लेकर मतगणना यहां पर अब से कुछ ही देर में चलने वाली है और जिसको लेकर खुद भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक जो कि यहाँ मतगणना स्थल पर पहुंचे, इनसे बात करते हैं। सर, आज बड़ा दिन है, लगातार मतगणना शुरू होने वाली है, क्या कुछ कहेंगे? जनता का आशीर्वाद मिला है। जनता ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम कर रही है और जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद देने का काम किया है, माताओं ने, बुजुर्गों ने, सबने आशीर्वाद देने का काम किया है और ये मैनपुरी परिवर्तन होने जा रहा है, इतिहास बदलने जा रहा है। जो लोग वोट डालने नहीं देते थे, कैप्चरिंग करते थे, वो जनता का मौका मिला। फिर भी इन्होंने हद कर दी है। 24 एक गाँव है, वहाँ 448 वोट है महिला पुरुषों का और 448 डाल ली। 100% हो सकता है। ऐसे नहीं, कई बूथ 20 हैं जो एक समाज के थे, करने का काम किया उन्होंने। फिर भी पहले तो 129 वोट कर लेते थे, 100% वो नहीं हो पाया और हर जगह वोट डालने का मौका मिला क्योंकि पहले मशीन के पास खड़े हो जाते थे, आए बटन दबा दिया। जितनी ऐसा नहीं, जितना नोट बांटने का काम किया, पैसा बांटने का काम किया, सब कुछ कर लिया इन्होंने। जितना हो सकता था, वो आदत थे ना, वो किया सब कुछ। उसके बाद भी जनता का आशीर्वाद, जनता बवाल था, जनता परिवर्तन चाहती थी। कितना करोगे तुम? जनता का आशीर्वाद, जनता जिताने का काम करे, ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करे, परिवर्तन होगा, मैनपुरी में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करे, किसान का बेटा लोकसभा में भेजने का काम करे। पूरा एक तरफ परिवार है और एक तरफ आप अकेले हैं। अरे हम अकेले ही बहुत हैं, मैं अकेला ही बहुत हूँ। भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ी परिवार। ठीक, तो बिल्कुल ये थे रघुराज शाक जो कि कह रहे हैं कि बीजेपी परिवार बहुत बड़ा परिवार है। इटावा से अनुज चौरसिया, जी मीडिया, इटावा। और